राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। डीडीसी अध्यक्ष कुपवाड़ा इरफान सुल्तान पंडितपुरी ने हंदवाड़ा में कराल गुंड लंगटे और जिला अस्पताल हंदवाड़ा सहित कई जगहों का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान पंडितपुरी ने जिला अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं और हीटिंग व्यवस्था की समीक्षा की। इस अवसर पर चिकित्सा अधीक्षक हंदवाड़ा डॉक्टर निसार वानी भी उपस्थित थे। इरफान पंडितपुरी ने हर वार्ड का दौरा कर डॉक्टरों की हाजिरी का जायजा लिया। यहाँ हम आ गए, हमने देखा, अचानक हम यहाँ आ गए तो हमने देखा जो डॉक्टर्स थे वो पूरे प्रेजेंट थे और जो डॉक्टरों का अप्रोच है उनको वो अप्रिशिएट है। उस हिसाब से हमने कुछ यहाँ वॉलंटरीज देखे जो एसडीएफ के जो काम एसडीएफ वॉलंटरीज काम करते हैं विदाउट टेकिंग ए सिंगल पैनी। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही पॉजिटिव एस्पेक्ट हमारा इस हॉस्पिटल का है, जहाँ लोग वॉलंटरी काम करते हैं और रात रात जहाँ लड़कियाँ होके भी वो रात रात यहाँ देती है, रात शिफ्ट देती है। तो इसी असना में हमने पूरे हॉस्पिटल का ये किया, मेडिसिन भी यहाँ अवेलेबल है। कुपवाड़ा से घाटी में बर्फबारी से जहां सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं कस्बों में मध्यम हिमपात जारी है, जिससे लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। इस बीच जिला अधिकारी हंदवाड़ा ने मार्केट और जिला अस्पताल और मौजूदा स्थिति का जायजा लिया। तहसीलदार शाहबाज ने अस्पताल में डॉक्टरों की कमी और हाजिरी का जायजा लिया और अस्पताल के अंदर के सभी लोगों को बाजार में मास्क पहनने की हिदायत दी। उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी दी है कि वो किसी को भी दुकान के सामने या सड़क पर वाहन खड़ा न करने दें। एक शॉप पे या जो रोड पे जा रहा था उनसे भी हमने बोला कि अब आपको पहले से जिस तरह हम कोविड प्रोटोकॉल ले रहे थे इस तरह इस वक्त भी लेना ज़रूरी है और मास्क का पार्किंग चेक की। बहुत सारे शॉपकीपर्स को देखा, चाहे वो ग्रासरी था, होजरी था या चिकन वाले थे, इवन के छोटे छोटे जो दुकानदार थे, आपने देखा कि हमने सबका रेट लिस्ट वहाँ चेक किया और देखा कि ऐसा कहीं नहीं लगा है कि अभी भी कहीं गिराम बाजारी हो रही है या ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। तो अगर कहीं भी हमारी नॉलेज में आया, अभी तक तो नहीं आया है, रेट्स तो बरकरार हैं, अगर कहीं से भी नहीं पता चला कि किसी ने ऐसा कुछ किया है तो इसके खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई। एडीसी तुराल ने अरीपाल तहसील का व्यापक निरीक्षण किया है। एडीसी के साथ तहसीलदार अरीपाल, नायब तहसीलदार अरीपाल, थाना प्रभारी अरीपाल भी मौजूद थे। एडीसी ने पूरे क्षेत्र में सड़क निकासी, बिजली आपूर्ति, पानी की आपूर्ति, चिकित्सा सुविधाओं के बारे में निरीक्षण किया। अरीपाल के सभी बस्तियों की ओर से जाने वाली सड़कें मोटर मार्ग योग्य हैं, सिवाय T9 के हीवन के लिए लंबित है। एडीसी ने क्षेत्र में मशीन की तैनाती के लिए निर्देश जारी किए हैं। देख रहे हैं स्नो कल से हो रहा है, कहीं पर 1 फुट, कहीं 1 फुट से ज़्यादा, कहीं 6-8 इंचेस हैं। तो जिसकी वजह से हमने जो स्नो पुलिस मशीन हमारे पास 2 है, दोनों डिप्लॉयड हैं ऑन रोड से। हमने ऑलमोस्ट मेजर रोड से सारी क्लियर कर दिए हैं, रोड ट्रैफिक अप्लाई करा है। अब हम दूसरे लिंक्स के तरफ हमने गाड़ियों को भेज दिया। साथ ही साथ हमारी कुछ PMJS के कुछ रोड्स हैं, कुछ R&B के डिपार्टमेंट वो भी उनको क्लियर कर रहे हैं, उनको भी डायरेक्शन दे रखी है। उनकी जो मशीनरी है वो भी इन प्लेस है और क्लियरेंस ऑफ दिस रोड एंड होपफुली मुझे लगता है वो रोड भी 4 भी हमारे क्लियर हो जाएंगे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर त्राल शबीर अहमद रैनी ने आज अरीपल तहसील का दौरा किया। दौरे के दौरान एडीसी के साथ तहसीलदार अरीपल, नायब तहसीलदार अरीपल और स्टेशन हाउस अफसर अरीपल भी साथ थे, जहां उन्होंने पूरे इलाके की रोड क्लियरेंस, बिजली की फराहमी, पानी की फराहमी, तिबी सहूलियत का भी जायज़ा लिया गया। तहम तहसील में पूरी कामकाज जो है वो अच्छी तरीके से पाया गया। मीर मुजफ्फर, वीके न्यूज़, नारस्तान त्राल।
जम्मू कश्मीर इकाई ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और मांग की है कि जम्मू कश्मीर में अपनी व्यावसायिक इकाइयां स्थापित करने के लिए देश और विदेश से आने वाले निवेशकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के स्थानीय युवाओं को रोजगार प्रदान किया जाए। जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष मनीष साहनी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में शिव सैनिक तभी ब्रिज पर महाराजा हरि सिंह की प्रतिमा के अलावा धरना स्थल पर इकट्ठा हुए और जोरदार नारों के जरिए मांग उठाई। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए मनीष साहनी ने निवेशकों को केवल पैसा बनाने और फिर जम्मू कश्मीर के युवाओं को किसी भी लाभ से वंचित करने के इरादे से जम्मू कश्मीर नहीं आने की चेतावनी दी। स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, स्थानीय युवाओं को रोजगार दो, स्थानीय युवाओं को रोजगार दो। जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमारा प्रदर्शन है, देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर निवेश को लेकर देशी और विदेशी कंपनियों की यहाँ पर होड़ मची है। लगातार यहाँ पर MOU साइन किए जा रहे हैं कि जो भी यहाँ पर औद्योगिक इकाइयाँ आएगी उसमें ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा और निवेश की आड़ के अंदर किसी को ये अनुमति नहीं दी जाएगी कि जम्मू कश्मीर का पैसा लेकर यहाँ से फरार हो सके। खबर पट्टन से अनुमंडल पदाधिकारी पट्टन सैयद फहीम ने खुद क्षेत्र में बिजली की बहाली सुनिश्चित करने के लिए रिसीविंग स्टेशनों का दौरा किया। इसके अलावा SDM के साथ तहसीलदार पट्टन साकिर मुर्तजा, SHO पट्टन इंस्पेक्टर निसार और DO पलहालन अतहर परवेज भी राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सब डिवीजन पट्टन में लिंक रोड को साफ करने के लिए मौजूद रहे। यहाँ पे जो बर्फ़बारी का मौसम है वो कल से यहाँ पे काफ़ी बर्फ़बारी हुई है। जो हमारा मेन हाईवे है वो बीकन की मदद से हम लोगों ने क्लियर कर लिया है और बाकी जो मैकेनिकल है या RMP की जो मशीनरी है दे आर ऑन जॉब एंड बाय द एंड ऑफ द डे इवनिंग तक हम लोग सारा क्लियर कर लेंगे। मैक्सिमम अभी तक क्लियर हो चुका है बट कुछ लिंक्स अभी रह रहे हैं एंड वी आर ऑन जॉब एंड विल क्लियर। सिमिलरली म्यूनसिपैलिटी में जो पटन में जो एरिया है वो भी हम लोग क्लियर कर रहे हैं। रिगार्डिंग पावर रेस्टोरेशन जो है हमारे सारे रिसीविंग स्टेशंस चार्ज हो चुके हैं। जो हमारा नीचे 11 kV का जो नेटवर्क है उस पर हम लोग अभी सब मैन एंड मशीनरी ऑन जॉब है एंड दे आर ट्राइंग टू रेस्टोर इट। सरकारी मेडिकल कॉलेज के बाहर जम्मू में आज लगातार 8वें दिन भी NHM कर्मचारियों का धरना जारी रहा। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमन बल्ला प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे और सरकार से उन्हें नियमित करने की मांग की गई। से पिछले 8 दिनों से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनकी जायज़ सी डिमांड है कि पूरे देश भर में जितने भी NHM के एम्प्लॉयज़ हैं उनको परमानेंट जॉब्स हैं। सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं ने क्या पाप किया है कि बीजेपी ने इनको वैसी पॉलिसीज़ नहीं दी और इनको 3-3 महीने का एक्सटेंशन मिलता है। जैसे कोई सीरियल बिग बॉस 3 महीने के लिए आता है, वैसे इनकी जीवन को भी एक किरदार और एक टीवी का सीरियल बना दिया है कि कोई 3 महीने के लिए नौकरी कर सकता है और ये पहली सरकार मैंने देखी है जो 3 महीने की जॉब देती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित्रा मगोत्रा की अध्यक्षता में लोगों ने धार रोड पर बीजेपी जम्मू कश्मीर अध्यक्ष रविंद्र राणा और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजमोहन शर्मा, विजय मनहास, संजीव दुबे भी मौजूद रहे। वहीं प्रदर्शन के दौरान मगोत्रा ने संबोधित करते हुए कहा है कि जम्मू कश्मीर के बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना, जिसको हम मूर्ख रैना ही कहेंगे क्योंकि कुछ भी उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। कल रविंद्र रैना ने यह बयान दिया था कि कांग्रेस पाकिस्तानी पार्टी है और पाकिस्तान को समर्थन करती है। रविंद्र राणा जो जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष है उसका पुतला जला के वह भारतीय जनता पार्टी और जी न्यूज़ का एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। जैसा कि पंजाब में जो रैली होने जा रही थी, जहां प्रधानमंत्री जी ने आना था, वहां 70,000 कुर्सी लगाई गई थी लेकिन 700 लोग आए। वो विफल होने के कारण प्रधानमंत्री जी ने अपना अलग रूट से अगर निकलते हैं, वहां एक किसान अगर सड़क पे आ जाते हैं, वो कोई किसान थे, कोई आतंकवादी नहीं थे जिन्होंने वहां पे गोलियां चलानी थी। अगर आ जाते हैं, बजाय उनसे बात करने के प्रधानमंत्री जी ने यह कह दिया कि मेरी जान को खतरा है और यह कह के उन्होंने एक पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री जी को मारा जा सकता था।
कौन लोग मारेंगे? जो हमें अन्न देते हैं किसान लोग, वह उनकी हत्या करेंगे? वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में सालों से कार्यरत 400 से ज्यादा संविदा और दैनिक कर्मचारियों को सरकार और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की ओर से ठेके में देने का मुद्दा एक बार फिर मुद्दा गर्मा किया है। शुक्रवार को आक्रोशित कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज के प्रशासनिक भवन के पास खड़े होकर विरोध प्रदर्शन किया। इस संबंध में कर्मचारियों ने कॉलेज प्रशासन से भी वार्ता की, लेकिन कोई सकारात्मक आश्वासन न मिलने पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी भी दी। सम्मिलित है, पर ये भी नहीं है कि आप इसमें सम्मिलित नहीं है। और डीडीसी सदस्य बशीर अहमद रोनियाल ने रामबन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि सरकार को सड़कों से बर्फ साफ करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोग सर्दियों में बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं, जबकि सरकार लंबे चौड़े दावे कर रही है। बशीर रोनियाल ने सड़कों पर बर्फ साफ करने, अस्पतालों में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ और दवाओं की कमी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी पर नाराजगी व्यक्त की है। हर साल ऐसा होता है और इस मौसम में इस किस्म की जो बर्फबारी और बारिशें वगैरह होती हैं, लेकिन हमारा तो कंसर्न रहेगा कि उन इलाकों में जहाँ पे ग़िज़ाई अजनास की किल्लत है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जब मौसम ठीक होता है तो उनको जो है जो भी कार्रवाई करनी होती है, जो उन्हें रोड्स को खोलना होता है, बाकी जगह राशन वगैरह की फराहमी के बारे में ऑलरेडी मेरे ख्याल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस पे काम कर रही होगी, तो उनको करना चाहिए। हमारी ये अपील है। बाकी मैं नहीं चाहता कि बिल्कुल रस्मन जो है, क्योंकि हमारे आबा अजदाद जब से हम पैदा हुए हैं उससे पहले से भी इन मौसमी हालात से हमारे लोग गुजरते आए हैं। और चलिए रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे। कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, वेरीनाग, अनंतनाग, 6006159014। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछ कर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। और चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण रामबन के निचले इलाकों में बारिश हुई और बनिहाल उपमंडल के इलाकों में मध्यम बर्फबारी हुई। रामबन में विभिन्न स्थानों पर NH 44 पर यातायात अवरुद्ध हो गया। इस वजह से बनिहाल क्षेत्र में मुख्य बाजार से नवयुग सुरंग तक काफी संख्या में यात्री वाहन फिसलने के कारण फंस गए। रामबन पुलिस ने फंसे यात्रियों की हर संभव मदद की। आशीष गुप्ता की देखरेख में DSP ट्रैफिक शमशेर सिंह नईमुल हक SHO बनिहाल के नेतृत्व में पुलिस दल SDPO बनिहाल NH 44 पर भारी ट्रैफिक जाम के प्रबंध के अलावा बर्फ में फंसने वाले यात्री वाहनों को धक्का देते देखे गए।
और उधमपुर बिजली विभाग की ओर से लोगों पर बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल ये वो लोग हैं जो बिजली को चोरी करते थे। उधमपुर के जखेनी क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने एक मुहिम चलाई जिससे अवैध रूप से लगे बिजली के कनेक्शनों को काटा गया और जो लोग समय पर बिल नहीं देते हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। इस मौके पर बिजली विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वे समय पर बिल का भुगतान करें और बिजली चोरी की कोशिश ना करें, नहीं तो उनको कनेक्शन काट दिए जाएंगे। बंद कर दें, ये रेगुलर सप्लाई तभी मिल सकती है, वो इलीगल बंद कर दें। बाकी हम सारा आज देख रहे हैं, डोमेस्टिक भी देख रहे हैं, जो ऑफिसेज जहाँ हैं या जैसे यहाँ फिशरी था, ये गुजर हॉस्टल है, ये सब देख रहे हैं और लोड चेक कर रहे हैं। इनके लोड रिवाइज करेंगे, पेनल्टी डालेंगे जो इलीगल हुकिंग है इनकी। आज भी वो अभी निकलवा रहे हैं, मैंने देखी 1-2 जगह पे, अभी लाइनमैन हमारा आ रहे हैं, वो उसको उतार देंगे। और कुंडियाँ ये ज़्यादातर तब डालते हैं जब ऑड आवर्स है। पहाड़ी इलाकों में भारी हिमपात से कठुआ जिला के पहाड़ी क्षेत्र बनी और बिलावर के उच्च पर्वतीय इलाकों लोहाई, मल्हार, डुगैनी आदि में भी 1 फुट से 1.5 फुट तक बर्फबारी दर्ज की गई है। मछेड़ी ने भी बर्फ की चादर ओढ़ ली है। दूर दराज के पहाड़ों के बाद बनी सब डिवीजन के कई रिहायशी इलाकों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई। दोपहर तक कई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फ गिरने का सिलसिला जारी रहा। जानकारी के अनुसार बनी और मल्हार के कई इलाकों में 2.5 फुट तक बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है और ढग्गर में 6 इंच तक बर्फ जमा हो चुकी है। तो वहीं 900 से ज्यादा ट्रांसफर पहाड़ी इलाकों में खराब हो चुके हैं। वहीं लोगों ने प्रशासन से कड़े इंतजाम करने की अपील की है और अपना रोष व्यक्त किया है। हम इस वक्त ढग्गर शहर में आए हुए हैं, ढग्गर विलेज में आए हुए हैं, जो पहाड़ी इलाका है, बानी तहसील का, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, जम्मू कश्मीर यूटी का बहुत ही खूबसूरत इलाका। आज इस वक्त स्नोफॉल हो रही है, भारी बर्फबारी यहाँ पे देखने को मिल रही है। बहुत सुनहरी मंजर है इस इलाके का और देखने को ये भी आ रहा है। देखो हमारे इलाका खाली सुनसान पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं सड़कें जमी हुई हैं बर्फ से, गाड़ियाँ टिकी हुई हैं। यहाँ पे कोई रोड की क्लियरेंस के लिए कोई एडमिनिस्ट्रेशन, कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पे कोई कठुआ की एडमिनिस्ट्रेशन, बनी की एडमिनिस्ट्रेशन कोई केयर नहीं कर पा रही है। और भारी बर्फबारी के चलते मुगल रोड को बंद कर दिया गया है। दरअसल बारिश होने के कारण जिला प्रशासन शोपियां ने हॉस्पिटल रोड सहित सभी प्रमुख सड़कों को साफ कर दिया है और प्रमुख सड़कों पर बर्फ हटाने के लिए प्रशासन अच्छा काम भी कर रहा है, लेकिन लगातार वहां बर्फबारी होने के चलते काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शोपियान में है, मगर रोड बिल्कुल क्लोज हो चुका है। यहाँ पे 2 फुट 2.5 फुट बर्फ गिरी है और उसके हवाले से बताना चाहेंगे आपको कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे तो रोड क्लियरेंस की है, हॉस्पिटल रोड क्लियर किया है, जो बाकी गाँव के रोड है वो भी क्लियर किए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो जाए चलने में। और इसी के साथ साथ आपको बताना चाहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके हवाले से यहाँ पे लोगों की बड़ी दिक्कत है कि लोगों को इलेक्ट्रिसिटी इस टाइम पे मैसर नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में इसमें पोल्स गिर जाते हैं, जो अगर कहीं पे ये पेड़ गिरे तो तार पे ही गिरते हैं, तो उसकी वजह से लोगों को भी ख्याल रखना पड़ेगा इस चीज़ का कि ताकि वो इस चीज़ का ख्याल रखे ताकि उसके ऊपर पोल के ऊपर तार न गिरे और कहीं। जम्मू और कश्मीर में भारी बर्फबारी के बाद मौसम का हाल वहां बहुत खराब है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश की गतिविधि में कमी आएगी और रविवार से महत्वपूर्ण सुधार देखा जाएगा। हालांकि खराब मौसम को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू और कश्मीर में मौसम को देखते हुए कई विमानें रद्द कर दी गई हैं और कई उड़ानों में देरी हो रही है। श्रीनगर हवाई अड्डे के अधिकारियों का कहना है कि लगातार बर्फबारी के कारण 6 आउटबाउंड उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कश्मीर घूमने स्नोफॉल देखने के लिए और हम कल ही इधर पहुंचे हैं। 4 दिन और हमें यहाँ रहना है। महिंद्रा क्लब में हम रुके हुए हैं। हमें बहुत खुशी हुई है, इस स्नोफॉल देखने के लिए हम आए हैं। इससे पहले हम कई जगह शिमला मनाली गए हैं, मगर ऐसा स्नोफॉल नहीं देखा हमने जो कश्मीर में हो रहा है। और कल हम यहाँ से गुलमर्ग जाएंगे घूमने और अभी हम कश्मीर में श्रीनगर में साइट सीन देखने जा रहे हैं। मैं और मेरी मिसेस मेरे साथ है। भाई जिसने कश्मीर नहीं देखी है तो यहाँ ज़िंदगी की जन्नत देखनी है, उसने कुछ नहीं।
और श्रीनगर में भारी बर्फबारी पर जेडीयू महासचिव मिर्जा सज्जाद हुसैन बेग ने एसएमसी की सराहना की और कहा है कि आर&बी पीडीडी की सड़कों और बिजली को बहाल करना चाहिए। इस टाइम स्मार्ट सिटी जो ये कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी का जो इन्होंने हर एक, अगर हम पीडीडी की बात करें तो कल रात से लाइट तो है ही नहीं। अगर हम उसी तरीके से आर&बी की बात करें, आर&बी डिपार्टमेंट कहीं है नहीं। इस टाइम स्मार्ट सिटी जो ये कह रहे हैं, स्मार्ट सिटी का जो इन्होंने नारा दिया है उससे बेहतर था ड्रेनेज करने के लिए, क्योंकि आप देख लीजिए लोग आज चल नहीं पा रहे हैं सड़कों से। हर एक जगह पर पानी जमा है, हर एक जगह पर। अभी आप देख लीजिए आज 2021 है, वो चीज़ रहा नहीं, अब वो पुराना चीज़ रहा नहीं कि हमारे पास मशीनरी नहीं है, कुछ नहीं है। हमारी हालत 2021 में भी ये है, डिजिटल इंडिया में भी ये हालत है, हमारे सड़कों पर 5-5 4। वहीं श्रीनगर में लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन से जम्मू श्रीनगर राजमार्ग बंद हो गया, जिससे 3000 से ज्यादा वाहन वहां फंस गए। यातायात विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है। अधिकारियों ने कहा है कि 1000 से ज्यादा वाहनों को हटाया जा चुका है। मुख्य रूप से कैफेटेरिया मोड़, सीताराम पासी, मरोगे और चंद्रकोट में भूस्खलन के कारण जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध है। नाशेरी में से बनिहाल सेक्टर में कई जगहों पर पथराव की जानकारी मिली, जिसके बाद मार्ग को बैन करना पड़ा। और घाटी में लगातार बर्फबारी के बीच तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी कड़ी में कुलगाम जिले के ऊपरी इलाकों में भारी हिमपात दर्ज किया गया और भारी हिमपात की वजह से जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद करना पड़ा। बारामूला जिले में हाल ही में हुई भारी बर्फबारी को देखते हुए उपायुक्त बारामूला भूपेंद्र कुमार ने आज जिले के प्रभावित क्षेत्रों में बर्फ हटाने, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करने के अलावा बारामूला में अन्य आवश्यक सेवाओं के संबंध में जानकारी दी। डीसी ने जिले में बर्फ हटाने के संबंध में जानकारी देते हुए कहा है कि वाहनों के सुचारू संचालन के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से बहाल कर दिया गया है, जबकि जिले भर में सभी प्रमुख और छोटी आंतरिक लिंक सड़कों के लिए 80 से ज्यादा बर्फ हटाने वाली मशीनें काम कर रही हैं। आज बारामूला डिस्ट्रिक्ट में अगर बर्फबारी के हवाले से बात करें तो पिछले कल से पूरी बारिश के साथ बाद में बर्फबारी हुई है, जहाँ पे हमने देखा कि जो ऊपर के एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे 1 फीट से ज़्यादा 1 से 1.5 फीट की रेंज में बर्फ़ हुई, जबकि प्लेन्स में 3 से 4 इंच के बीच में बर्फबारी हुई है। जहाँ तक रिस्टोरेशन की बात है तो हमारे जितने पहले नेशनल हाईवेज़ हैं वो सारे रिस्टोर्ड हैं, ट्रैफिक उन पे थ्रू है। उसके अलावा हमारे जो इंटरनल लिंक रोड्स हैं उस पर भी काम चल रहा है, लगभग 40% के करीब वो रोड्स भी हमारे क्लियर। और कश्मीर आर्थिक गठबंधन के सह अध्यक्ष फारूक डार ने मौजूदा हिमपात पर श्रीनगर में सड़कों की स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है, क्योंकि घाटी में लगातार बर्फबारी जारी है जो आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी है। क्या कहना है फारूक डार का, जरा सुनिए। आप देखिए बर्फबारी हुई, उसके बाद मेरे ख्याल से मैकेनिकल डिपार्टमेंट को एक्टिव होना था, आर&बी को एक्टिव होना था। जितनी एक्सपेक्टेशन थी लोगों को सफाई के हवाले से, स्नो क्लियरेंस के हवाले से, अभी तक वो ग्राउंड पे हमें वो चीज़ नज़र नहीं आ रहा है, ना मैकेनिकल डिपार्टमेंट के हवाले से, ना आर&बी के हवाले से, ना पीडीडी डिपार्टमेंट के हवाले से। नतीजा यही निकल गया, 6 इंच बर्फबारी हुई श्रीनगर शहर में। आप देखें कल से यहाँ के लोग पूरी तरीके से परेशान। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने पंजाबी गीत छल्ला का प्रोमो जारी किया। इस गाने को कुंडल बीट्स के जरिए निर्मित और प्रस्तुत किया गया है, जो इस क्षेत्र में आगामी उद्यम है, जिसने पहले ही दर्शकों की पूरी प्रशंसा के साथ नाम कमा लिया है। गाने के बोल कुंडल के जरिए लिखे गए हैं, जो आज जारी कर दिए गए हैं। वीडियो अंकुश कुमार फिल्म ने फीमेल लीड्स माधुरी और प्रिया शर्मा का साथ दिया है, जबकि वीडियो का डिजाइन ऋषभ फोटो फैक्ट्री के जरिए उपयुक्त रूप से संभाला गया है। इस नवीनतम रिलीज का डिजिटल वितरण अंबाला प्रोडक्शन को सौंपा गया है। इस अवसर पर प्रख्यात पत्रकार सोहेल काजमी और बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया भी मौजूद थे।
लैंग्वेजेस की बात होती है, ये हमेशा फोर फ्रंट पे रहते हैं उन बच्चों को इनकरेज करने में। और आज हमारी ये जो बच्ची माधुरी जी हैं, इनका ये इम्पोर्टेंट बड़ा सॉन्ग आया छल्ला जिसका नाम है, और जिसके लिरिक्स कुंडल जी ने लिखे हैं, म्यूज़िक आफत जी ने दिया है, वीडियोग्राफी अंकुश कुमार फिल्म्स ने की है। तो मैं समझता हूँ अपने कल्चर को, हेरिटेज को गानों के रूप में, लैंग्वेज के रूप में आप उभारते हैं तो पूरी लगता है कि जम्मू कश्मीर जैसे टूरिज्म में नंबर 1 पे है, उसी तरह लिटरेचर में, अदब में, गाने में, डांसिंग में, कलर्स के बढ़ते आगे, कठुआ शहर के निकटवर्ती खरोट मोड़ स्थित लखनपुर सरथल डेवलपमेंट अथॉरिटी के हेरिटेज रेस्तरां में पुलिस ने संदिग्ध अवस्था में एक शव बरामद किया, जिसके बाद कठुआ पुलिस उसे पोस्टमार्टम के लिए जीएमसी लेकर गई। शव स्थल के आसपास बुरी तरह से सामान बिखरा हुआ था। पुलिस अभी जांच कर रही है। इस संदिग्ध अवस्था में हुई मौत का कारण अभी साफ नहीं हो पाया। एक इधर लड़का है मसूद, इसको मैंने कहा था यार इसको। और जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर के पहाड़ों में लगातार गुलदार सड़कों और गांव के नजदीक आने से ग्रामीणों में गुलदार का भय बना हुआ है। गुलदार लगातार ग्रामीणों और मवेशियों पर हमला कर रहा है। ऐसी घटनाएं आम हो चली हैं। हाल ही में गुलदार ने सड़कों पर 2 पहिया वाहन पर भी हमला किया है, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन की ओर से गुलदारों से निजात दिलाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। और स्थानीय लोगों ने बताया कि गांदरबल जिले में लगातार बारिश और बर्फबारी के बाद गांदरबल जिले के डोबीपोरा के बिजली नहर की सड़क में बड़ी दरारें आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि दरारें अब बहुत चौड़ी हैं और बिजली नहर टूट जाएगी, जिससे क्षेत्र के कई गांवों में आपदा आएगी और इसी से अधिकारियों को सबक लेने की जरूरत है। जी, आज सुबह की बात है। यहाँ पे गनी खान करके एक लड़के हैं, लोकल हैं, यहाँ पे मवेशी के साथ निकले थे बाहर, तो ऑन द टाइम उन्होंने देखा कि यहाँ पे कनाल का जो है ब्रीच हो रहा है एरिया यहाँ पे, क्योंकि काफी सॉइल ओरिजिन हो चुका है ऑलरेडी। तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सेम टाइम कंसर्न पुलिस स्टेशन को कॉल किया, गुलजार साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया और उसके बाद मैंने पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर को कॉल किया। हमारी ये 1957 में ये पावर कनाल बना है, अंग्रेजों के जमाने को उस तो अंग्रेज यहाँ पे काम कर रहे थे और तब से ये बहुत ज्यादा इसलिए अच्छा बना था। चलिए फिलहाल मेरे साथ जम्मू कश्मीर की तमाम खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।